ठीक है, तो मैंने कहा था यार ये प्रूफ करना है, हो सकता है आपने ट्राई किया हो, कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर मान लो, सेंटर से जब इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो बताओ ये पूरा एंगल 90 होगा, ये थीटा निकल गया तो ये कितना एंगल हो गया 90 माइनस, इसको ज्वाइन करा दो, ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, समद्विबाहु, यही तो होता है आइसोसेलेस, यस या नो। ये 90 माइनस थीटा 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल का सम आपका 180 होता है तो कितना बन जाएगा 2 थीटा। अगर आप देखो एपी एक कॉर्ड हो गई, ये 2 थीटा है तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तुम्हारी 8वीं क्लास बगल में होगी, हाँ बगल वाले में बैठ जाओ, नोट कर लो, प्रूफ हो गया। किया था आप में से किसी ने प्रूफ इसका, कर लिया था अपने आप। प्रूफ का मतलब होता है कि हमें चीज़ें क्लियर है, मतलब और हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जल्दी से नोट करिए। आपकी पहली क्लास बेटा रीजनिंग की होगी ना, तो बगल में रीजनिंग पढ़ो, फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ना, 9 से 10 मैथ्स होगी। हो गया, सबका नोट हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप याद करो, मैंने आपको दो सिचुएशन ऑलरेडी बता दी। जब दो कॉर्ड अंदर मिलती हैं, मैंने बताया प्रॉपर। फिर मैंने कहा कि दो कॉर्ड को एक्सटेंड करके जब बाहर मिलन होता है, यहां पे आप देखेंगे ए बी कॉर्ड है, बस ए बी ही कॉर्ड है। व्हाट अबाउट पी टी, टेंजेंट है, पी टी क्या है, टेंजेंट है, इस पर सी रेखा है। तो सबसे पहले यहां से रिजल्ट निकलता है पी टी इंटू पी टू, पी टी तो पी टी स्क्वायर हो जाता है। और फिर ए बी ने पी की दो हिस्सों में बांटा, ए बी को पी ने दो हिस्सों में बांटा, एक आपका हो जाएगा ए पी, एक हो जाएगा इस पर बेस्ड। ये तो रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्लियर है बात, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। फिर बात आती है कि इस रिलेशन याद करने के साथ साथ हमको इसका प्रूफ भी आना चाहिए। अब प्रूफ कैसे होता है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो पहले तो नोट कर लो, फिर प्रूफ के बारे में बात करते हैं। बताओ ये सही है, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, बोलो। अब ये भी बात हो चुकी, कल हमने आपको बताया, आज उसका प्रूफ बता दिया, ठीक है। ऑल्टरनेट थ्योरम, इसको अगर हमने फाई नाम दे दिया, देखो इस ट्रायंगल को देखो, थीटा फाई, तो ये एक्स हो गया। ये बड़े वाले ट्रायंगल देखो, थीटा फाई
तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, एक्स हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं, यस या नो? तो आप कह सकते हैं श्रीराधे ए पी टी इज सिमिलर टू, ए पे थीटा लिया तो क्या हो जाएगा टी, ए पे थीटा तो टी, पी तो पी रहेगा, टी पी बी। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? अप्लाई द सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, ए पी अपॉन टी पी या पी टी, चलो लिख दिया टी पी है ना, एंड पी टी अपॉन पी बी। मुझे लग रहा है इसी का आगे क्या लिखना है, इसी से हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये पी टी इंटू पी टी स्क्वायर। बोलिए सहमत है आप, नोट कर लो फटाक से। दो सर्कल हैं, आपको दिख रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं। तो सबसे एक तो इसमें जो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने कॉमन टेंजेंट बनाए सकते हैं, आंसर है इसका 4। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कैन बी फॉर्म, द आंसर इज 4। ठीक है, ये 4 बने हैं। अगर सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने कॉमन टेंजेंट, दो। एक कॉमन टेंजेंट वाली स्थिति ये हो सकती है, समझ रहे हैं? ये वन कॉमन टेंजेंट है, मतलब सर्कल को सर्कल ने छू लिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं? फटाफट काम हो गया, नहीं इस पे घंटे भर बिताए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं आपको एसएससी और सीडीएस वालों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। आप एक तैयारी कर रहे हो, उसकी कुछ और आगे हायर उसकी तैयारी करते हो तो उसमें बड़ा काम होता है ना। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना, बस आपके यहाँ ऐसे ही आ जाता है कि अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं कितने मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, 4। इस वाली सिचुएशन में 3, इस वाले में 2, इस वाले में 1। पक्का? पहले सुना करो, समझा करो, रो रो सिखाते हैं आप तुरंत छाप रहे हो, पहले समझो तो, सिचुएशन तो समझो। इस वाले सिचुएशन में क्या से वो हो जाएगा, मुझे लग रहा है पहले मुझे हटा देना चाहिए। आप थोड़ा सा पढ़ ही लो, जब फोल्डर खुल ही गया तो मेरा मन कर रहा है लाओ बता ही दें। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 C1 C2 समझ गए? थोड़ा आप बड़ा बड़ा डायग्राम बनाए ना, हमने कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया। तो C1 C2 की दूरी जो हो रही है क्या होनी चाहिए, आप में क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ये रिलेशन आया, तो इससे क्या पता चलेगा, तुरंत जैसे ये आया वैसे ही आपके दिमाग में ये डायग्राम बना, और ये डायग्राम बना तो कितने कॉमन टेंजेंट हो रहे हैं, दिस इज अ CT, ये कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट। बताओ दूसरे वाले में क्या बनेगा इसमें, बोलो बताओ। यार ये तो कोई भी बता सकता था, वेरी बैड।
दोनों केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस और उनका समेशन के बराबर ही तो होगा। देखिए एडवांस को एडवांस तरह आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो मज़ा आ ही नहीं रहा है, आफ्टर कोरोना आया ही नहीं कि कोई एडवांस को एडवांस तरह पढ़ पाए। 21 कोरोना के बाद थोड़ा शुरुआत में आया था मज़ा, उसके बाद कभी नहीं आया, 26 चल रहा है। ये तो तुरंत होना चाहिए था, इसमें आप लोग स्पीचलेस थे, वेरी बैड, है ना। आगे के दो केस थोड़ा सा, ये दूसरा वाला, ये जो वाला पार्ट, मतलब आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है तो वो है तो ये है तो वो है, और वो है तो ये। बेटा इधर आ जाओ, थोड़ा समझो तो, पढ़ो तो थोड़ा सा। बोले हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, हम पढ़ा तो रहे ना आपको प्यार से। देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, C1 C2 लेस देन, चलो ठीक है, इसमें बताओ। ये टफ है, दिस इज अ टफ। आप पूरे डायग्राम बनाओ, उसके बारे में सोचते रहो। जब यहाँ पे काम चल रहा हो उसके बारे में आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, अच्छा वो क्या था, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। दैट इज टफ वन, वो केस इंपॉर्टेंट, उसको जरा सोचना। सात बजे आ गए, 4 बजे आ गए थे, 7:15 पे आए थे। कुछ तो आता होगा ना इंग्लिश में थोड़ा बहुत, जो आता है उसको समेटो, उसको पढ़ो अच्छे से, और बिल्कुल स्टार्ट करो, और इस बार का सीजल ट्राई करो अच्छे से, है ना। आस्था तुम आ जाती हो 7 बजे, तुम्हारे इधर टेम्पो नहीं मिलता है, पापा आते हैं छोड़ने। अच्छा अच्छा, पापा की ड्यूटी पड़ गई। हाँ भाई, कुछ अभी भी नहीं समझ में आया। हमने आपको बताने का प्रयास किया, बस शब्द नहीं थे, इशारे थे। ये दोनों के केंद्र हैं, ये पूरी रेडियस R1 है, ये R2 है, तो इस R1 में से R2 खत्म तो कितना बचा, R1 माइनस R2, बोलो। और जब R1 - R2, और यही क्या है, दोनों के केंद्र के बीच की, तो आप कह सकते हो C1 C2 इक्वल्स टू, कोई अपने आप पहुंच पाया था इसमें, कितने लोग पहुंच गए थे, शाबाश 3 लोग, लड़कियों में कोई नहीं। अच्छा ट्राई नहीं किया होगा, ओके, अभी नोट ही कर रहे होगे ना, हम थोड़ा जल्दबाजी बचा दी। कर लो कर लो कर लो। प्रगति जी आप कल आई थी कि नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी? अच्छा कल का क्लास देख ली थी आपने, देखी थी कि नहीं, क्यों नहीं देखी? कल की क्लास अपलोड भी नहीं की गई थी, पता आपको? इससे पहले कि कुछ लोग बोले, जो लोग नहीं आए थे, कि हमने कल की क्लास देख ली थी, कल की क्लास ही नहीं अपलोड करी गई थी, कल का लेक्चर उसमें डाल ही नहीं गया था आपने। हम्म
चले बड़े आगे। दीक्षित कैसे हो? अतुल आज गायब है तुम्हारा मित्र, घर पहुंच जाते हैं। चले बड़े आगे। कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे शिवांगी जी बताइए? 0 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक भी कॉमन, तुम लोग बोलने वाले तो नहीं थे, बोले वो एक 0 0 था, ऐसे वाला तो कोई नहीं था। सच में 0? ठीक है, अब बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे हमने आपको नहीं बताया, ये में मजा आ जाएगा। इसमें तो हम भी स्ट्रगल किए थे, हम काहे झूठ बोले, सच्ची में किए थे। और इसमें 2 इनइक्वालिटी बनती हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा आप ट्राई करो। लगाओगे बुद्धि लग जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। लगाइए पूरे पैशन से, पूरे जोश से, पूरे होश से, और इस पे आप काम करिए, काम हो जाएगा। क्या आया? हाँ, C1 C2 तो होगा, यस। लेस देन, चलो घर पे जाके सोचना, जाके मैं लिख दे रहा हूँ। R1 डिफरेंस R2 मतलब वही R1 माइनस R2, क्योंकि हमें पता है। और घर पे सोचना जाके कैसे होता है, यही सामने लिखा हुआ है। डायरेक्ट आ सकता है आपके यहाँ, CDS में तो आ चुका है, SSC कभी भी दे सकता है। R1 और R2 के डिफरेंस से बड़ा होगा, या डिफरेंस से बड़ा होगा ये तो मुझे लगता है निकाल सकते थे। प्लस वाला एक बार समझ में आता है, अभी अभी बताया है इक्वल होता है किस सिचुएशन में, और वो इधर शिफ्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया। थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, यही कॉमन सेंस चाहिए ना अपन को, यही कॉमन सेंस चाहिए। चले बड़े, पक्का? इसकी रेडियस भी आर है और इसकी भी रेडियस आर है। क्या कहोगे, दोनों सर्कल एक दूसरे, मतलब दोनों सर्कल की रेडियाई क्या है, इक्वल है। और क्या बोलोगे, और कुछ बोल के दिखाओ। दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है बच्चों? दोनों सर्कल एक दूसरे के
सेंटर से पास हो रहे हैं। इसमें आपको एक कॉमन कॉर्ड दिख रही है, उभयनिष्ठ जीवा, दिखी कि नहीं दिखी? पक्का बताइए कहाँ होगी उभयनिष्ठ जीवा? पता नहीं आप बता पाए कि नहीं बताए, लेकिन यही बोला था। ये क्या है? कॉमन। ये वर्ड में, ये क्वेश्चन भी है थ्योरी भी है। क्वेश्चन ये आया था कि दो सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड होगा उसकी लेंथ क्या है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? तो इसका आंसर आर के टर्म्स में है। तो कई बार हम लोगों ने इसको जब बार बार लगाया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये क्वेश्चन भी है थ्योरी भी है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको करते कैसे हैं आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। केसेस समझना, अभी पेन मत चलाओ, पहले देखो। बताओ ये आर है, बोलो, कोई डाउट किसी को? आर ही तो है। श्री राधे 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 श्री राधे। बच्चों ये भी क्या है? आर है। ये भी क्या है? आर। बोलो, ये क्या बन गया? इक्वेटर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इससे सेंटर से जब, अगर ये जीवा है तो सेंटर से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे और इधर से परपेंडिकुलर डाल, अच्छा ये परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा? दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। बोलो भाई। और इससे जब डालेंगे तो वो भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। इसलिए कंफर्म कह सकते हो क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एक पूरा क्या हो गया? हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट हो गई। और तुमको पता है हाइट जो होती है, अगर कोई राइट सॉरी इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसकी साइड अगर ए होती है तो उसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कह सकते हो आर की वैल्यू यहां से क्या निकल आए? नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी। एच, एच की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी? √3/2 इंटू आर। बोलो हाँ या ना? मैंने इसको एच बोल दिया, ये एच। और ए बी जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एच होगा। ये इसका फॉर्मूला है, √3r। मैं कुछ ना ऐसा बताऊं, डायरेक्ट लिख दूं, नहीं मजा आएगा। जो गलतियां हम लोग ने एकेडमिक में करी है वो कंपटीशन में आके करेंगे तो कहां से निकलेगा कंपटीशन? यहाँ हमारा पर्पस नंबर लाना वाला है ही नहीं, है ना। यहाँ पे है कि अगर क्वेश्चन घूम के भी आए तो उसको मैं कर दूं अच्छे से, 100% कर दूं। यहाँ पे रटने वाली चीजें नहीं, यहाँ पे आपका ब्रेन में थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
सबको आ गया है क्वेश्चन हर एक को? थोड़ा मेंसुरेशन क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन आया और बोला कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सो यू नो इट्स वेरी इजी। कैसे निकालोगे? अभी भी आपने देखा है, अभी अभी बात हुई भी है। हम इसको ज्वाइन कर देंगे और हमको पता है कि सब ये रेडियस 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 है। ऊपर वाला इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर। और उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? ऊपर का बेटा आ गया, नीचे का भी सेम होगा, और हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। क्लियर है ना बिल्कुल? चाहो तो साइड में नोट कर दो, अलग डायग्राम बना के। बाकी जब आप रोम्बस पढ़ लोगे तो उसके हिसाब से इसका एक और तरीका है करने का, लेकिन अभी अभी कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ाया नहीं, तो इसको ऐसे करना है। चलो, ये दोनों की रेडियस R1 R2 है, ये सेंटर है C1 C2, ये कॉमन टेंजेंट है ये भी ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट CD। तो पहले तो ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सीधी इस पर सी रेखा है और इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ए बी इक्वल्स टू बनेंगी, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगी, लेकिन ये जो दो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं, ये स्ट्रेट। पैरेलल जिसने बोला गलत था, किसने बोला था? इन्होंने बोला गलत था, ठीक। तो स्ट्रेट स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट होता है, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाएं बोलते हैं, सीधी स्पर्शी रेखा कहते हैं, और इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। लेंथ निकालने का जब क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रूफ होता है के घर पे। कैसे होता है? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस, पक्का, R1, हाँ, प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा है, C1 C2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का
मेरी बात आप समझ पा रहे हैं इस बार? इसको आपको समझ लेना है, बहुत आराम से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पाइथागोरस से प्रूफ होता है, घर पे ट्राई करना। C1 C2 का होल स्क्वायर R1 माइनस R2, जो बड़ी हो गई रेडियस। एक चीज़ यार, मैंने यहाँ पे छोटा आर बड़ा आर, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं पता लगे इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। R1 माइनस R2 बेसिकली ये लिखना चाहिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंदर जाके प्लस माइनस चाहे जो हो स्क्वायर होके बाहर ही आएगा। C1 C2 यहाँ पे केंद्र के बीच की दूरी है। पहली बार वाले बच्चे चाहो तो पूरा प्रॉपर लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये बिटवीन है ना, केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 R2, डायरेक्ट 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 क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, ये इसीलिए ज्योमेट्री टफ हो जाती है, आपको ये लर्न करना है, लर्न, है ना। आप मान लो पाइथागोरस से प्रूफ भी कर लेते हैं, बट स्टिल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मम्मी की कॉल आ रही, बहुत जरूरी है, उठा लीजिए। ठीक है बेटा, आप जब दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ना बनाना, मैं तो इसी बना दे रहा हूँ। ध्यान देना बहुत अच्छे से। गलत बात है यार ये यार। चलो प्लीज भावनाओं की मेरी कदर करना। लग रहा है कि ना जबरदस्ती हुआ है यहाँ पे, हुआ तो है जबरदस्ती, है ना। सीधा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है ये। उभयनिष्ठ स्पर्शी जो होती है, तिर्यक स्पर्शी रेखाएं होती हैं। और इसमें बस फॉर्मूले में चेंज यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाता है। सुना मैंने क्या कहा? जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। रटने का जैसे अभी आप में से कई लोग कंफ्यूज हुए कि उसमें माइनस होता था प्लस होता था, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था। जब वो बिल्कुल सीधा सीधा रहता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। और जब वो ऐसे बन जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस। भाई इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। ये हम कहते हैं कुछ चीजें यूनिक होती हैं, वो हमारी अलग हैं, आपकी अलग हो सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें हमारी आपकी कॉमन हो सकती हैं, लेकिन आप सोचा करो यार, आप पता नहीं कौन सी चीज रटने के लिए कौन सा सहारा ले लो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपका अपना होगा। आप समझिए। और वो होते ही अपने अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी रेखाएं। उभयनिष्ठ का होता है क्या, कॉमन, ठीक है, हाँ। अनुप्रस्थ काट भी इसको कई बार, अभी हम बताएंगे उसमें जब क्वेश्चन आएगा, तो बड़ी शुद्ध शुद्ध हिंदियां भी होती है इसकी। हाँ, ए बी बराबर सी डी, ये वहां पर भी वही होता है। हाँ, ये फॉर्मूला है। तुम्हें लगा नहीं फॉर्मूले मैंने कुछ चेंज किया है? यहाँ पे प्लस कर दिया है, ए बी इक्वल्स टू, नहीं इसमें ए बी यहाँ पे है, ये भी तो देखो, इसमें ए बी चेंज हो गया है। क्या हो गया, माइनस होता है? अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं तो ये दोनों में भी सेम होगा, फिर उसमें भी गड़बड़ हुआ है। हाँ भैया, तो अगर एक सच में माइनस ही होता है।
ए बी, अच्छा हाँ ये हाइपोटेनस बन जाएगा, नहीं ये आपका वो 90 सॉरी ये 90 बन जाएगा, ये 90 तो ये C1 C2 हाइपोटेनस बन जाता है, मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा था, तो वो हाइपोटेनस बन जाएगा तो इससे रिवर्स होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। भैया प्लीज पहले में भी यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे पहले में सही, तो मैं पहले वाला फॉर्मूला प्रॉपर लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, पहले वाला फॉर्मूला है, ये बाद वाला फॉर्मूला है, दोनों में ये माइनस होता है, बस ये चीज हमने आपको बताया था। ये जब ऊपर ऐसे पैरेलल होता है, पैरेलल तो एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं, जब सीधा होता है तो माइनस लगता है और जब क्रॉस जाता है तो क्या होता है, प्लस लगता है। ये चीज सही बोला इन लोगों ने, वेरीफाई कर लिया। कहीं ना कहीं मैंने आपको प्रूफ का भी आइडिया दे दिया, अगर आप समझ पाते हो तो समझ सकते हो, इसका प्रूफ ही ऐसे ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चले बढ़े आगे। तो बच्चों ज्योमेट्री में थ्योरी के बिहाफ पे बेसिक आपका खत्म हो गया था। बेसिक में आपको अगर आप भूल गए हो तो बता दूं क्या क्या बताया था, पॉइंट, लाइन, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, पैरेलल लाइंस बताया था शुरुआत के 2 लेक्चर। उसके बाद हम लोग कूद गए थे किसमें, सेंटर ऑफ ट्राइंगल में। सेंटर ऑफ ट्राइंगल के बाद हम लोग कूद गए हैं सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी के बाद सर्कल में। इतना पार्ट मैक्सिमम थ्योरी का जितना आपको जानना चाहिए वो खत्म हो चुका है, और कुछ के हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी के भी आप पे आपका एक 25 क्वेश्चन का कल टेस्ट लेंगे, बहुत छोटा सा। इसमें एनी हाउ आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आगे का क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए, और नहीं तो आप लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दोगे 809 में। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। नॉर्मल सा होगा, कोई ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, इसमें आपको 20 करने ही करने हैं। कुछ समझ में आया आपको? और नहीं तो 8 से 9 में आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दो। ये है, कल संडे है, कल ही टेस्ट होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? बेसिक बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब आप इस पहले तो डरते क्यों हो यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ नॉर्मल 20 क्वेश्चन, नॉर्मल बहुत नॉर्मल। आपको बस अगर जैसे ऐसे एग्जांपल में थोड़ा सा आप लोग नए हो इसलिए बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो इन सेंटर का रिजल्ट वाला था 90 + a/2, याद आ रहा है? तो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आपको भी पता होना चाहिए। अब उधर आपके उसमें मीडियन वाले में सेंट्रॉइड में क्या क्या रिजल्ट बताया गया, 2:1। फिर आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पोजीशन वाले में बताया कि 90 कहाँ पे होता है, 90 वाले ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, फिर क्या रिलेशन होता है, ये बताया कि नहीं बताया? ये सब चीज, बस इतनी बातें हैं। ना याद हो तो एक पर्ची बना लेना, नकल करते रहना, सिंपल सी बात है, यस है नो। लेकिन उसका क्राइटेरिया रहेगा कि 25 में आपको 20 क्वालिफाई करने के लिए करने पड़ेंगे, आधे घंटे। कल इंग्लिश लेसन ने बोला है कितने बजे? 9 से 11। 9 से 11 तो पिक्चर का टाइम होता है, लेकिन रात का होता है 9 से 12 होता है। अच्छा कोई नहीं, इंग्लिश सर ने 9 से 11 बोला है ना, इंग्लिश सर की क्लास 10 से 12 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे सुनिए, हम लोग 10 बजे से पहले अर्थमेटिक एडवांस दोनों निपटाना है। अब वो कैसे निपटेगा, 10 बजे से पहले अर्थमेटिक भी निपटाना है और सिंपल है, 8 से 9 एडवांस, 9 से 10 अर्थमेटिक, कैलकुलेशन साफ है। और कोई कंफ्यूजन? ये मैं इंग्लिश वाले सर को अभी फोन ही कर रहा था, आप लोग अब उन्होंने उठाया नहीं, इसीलिए टाइम कंफर्म करने के लिए है। मुझे पता था शायद ये होगा, तो मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर पहले से बन गई थी। ठीक है बिल्कुल। अब ये बता दो कि पहले जैसे 8 से 9 है एडवांस का, तो इसमें अरे जैसे कल कोई संडे नहीं, कल हम लोग सब लोग अब्दुल कलाम जी बन जाएंगे, नो संडे एट ऑल। कल हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, नो सेलिब्रेशन। सभी लोग बनते हैं कल, एक दिन के लिए तो बन जाओ यार कलाम जी के, है ना।
उनका कहना था कि कोई संडे अंडे नहीं होता है। क्या होता है संडे, क्या होता है ना? ये तो वही है, आलसी आलसी लोगों के लिए होता है। तो 8 से 9 में पहले टेस्ट किया जाएगी भाई, आधे घंटे तो उसके बाद पढ़ना भी है। पहले टेस्ट जो बवाल हो पहले। बवाल क्यों लेते हो यार इसको, मतलब है ना। और सुनो, दूसरा नियम है, अगर आप आते नहीं है तो पहले से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जो आए नहीं, मैसेज डालना हो उनको देना है, मतलब सीरियसली देना है इसको, आप थोड़ा समझिए, मतलब बहुत ज्यादा समझिए, बहुत ध्यान समझिए। ये मतलब ये कंपल्सरी हो कि आना ही आना है। तो अब देखो पहले में क्या होगा, तो फिर क्लियर कर लो, 8 बजे शार्प आ ही जाओ, बैठ, आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा 8 बजे। आधे घंटे का है, और ज्योमेट्री में आपको लग रहा है आधे घंटे, मतलब बिगनर बच्चे के लिए वो पता नहीं चलेगा, 4 क्वेश्चन लगाओगे आधे घंटे हो जाएंगे। ये मैं सही बता रहा हूं, तो आपका एक एक मिनट में, लेकिन फिर भी हम फैक्ट वाले क्वेश्चन देंगे जिसे आप कर पाओ। ठीक है, ये काम होगा, ये सीरियस होगा, क्योंकि ऐसे तुम लोग ना पढ़ोगे। अब मैं तुमको बताऊंगा तो कैसे हमें पता है कैसे तुम लोग पढ़ सकते हो। सब रास्ते आते हैं। हमें पुरानी पिक्चर का डायलॉग याद आ जाता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या कर देते हैं, सुना है ना आपने? अब नई पिक्चर नहीं, पुरानी बहुत होता था। जो विलेन होता था वो ऐसे ही डायलॉग मारता था, कि फिर कभी कभी एक्टर भी मारता था डायलॉग, है ना, तो वही चीजें हैं। तो हाँ, कुछ मोल ले रही ना। कल कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं, अब मेट्रो जो थी वो आई लेकिन वो रुकी नहीं। हम तो पहुंच गए थे स्टेशन पे, लेकिन मेट्रो वाले ने आई और पता नहीं उसने ध्यान ही नहीं दिया और भाग गई, है ना। बेटा 8 बजे का मतलब है फिर 8 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। अब अगर आप 8:05 पे आओगे तो गड़बड़ रहा है। बी सीरियस, बहुत ईमानदारी से, ठीक है, और निडर होके आओ। आपको करना क्या है, बस जाके आज आप चीजें रिवाइज कर डालो, 2 से 3 बार 4 बार। आप जब रिवाइज करोगे आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो आप कर लेना। बस ये आपको हिंट दे रहा हूं, एक तरीके से पेपर आउट कर रहा हूं। आपके आराम से सबके 22-23 नंबर आ जाएंगे पक्का। अब बहुत उसके बाद भी नहीं आते तो फिर गड़बड़, फिर उसी पे तो एक्शन लेना है। थैंक यू, जय हिंद।